welcome back to LitQuest. I am Ashwa Patel, and on this channel we solve LitCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. So today's problem is largest number. Given a list of non-negative integer nouns, arrange them such that they form the largest number and dictionaries. Since the result may be very large, so you need to return a string instead of an integer. So हमें एक नॉन्स एरे के अंदर नॉन नेगेटिव नंबर दिए हुए होंगे और उनको एक लार्जेस्ट नंबर के अंदर कन्वर्ट करके हमें उसको स्ट्रिंग के अंदर आउटपुट में रिटर्न करवाना है. सो देखते हैं, चलिए कैसे करते हैं हम. तो पहले तो ये इनपुट को कॉपी कर लेते हैं. हाँ, सो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनपुट के अंदर नंबर्स का एरे है जिसके अंदर वैल्यूज है 3, 30, 34, 5, 9. अब इसको हमें लार्जेस्ट वैल्यू बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? सो यहाँ पे एक मेथड आता है कि सॉर्टिंग करके. अब सॉर्टिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर हम ऐसा सॉर्टिंग कर ले कि लार्जेस्ट से वैल्यू करेंगे 34, 30, 9, 5, 3 करेंगे, बट कहीं ना कहीं 34 से नंबर स्टार्ट हो, मीन्स के 3 से नंबर स्टार्ट हो, उससे बेटर है कि 9 से स्टार्ट हो. अब सिंगल डिजिट की तो हम सॉर्टिंग इधर कर सकते नहीं है. सो सिंगल डिजिट की सॉर्टिंग करने से अच्छा है कि पहले तो इस नॉन साइरेक्ट को हम स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे. सो बेसिकली ये है कि ये जो नम्स एरे है ये हमारे स्ट्रिंग एरे है इंस्टेड ऑफ हमारे इंटीजर एरे. सो एक बार स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ पे. अब एक बार हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली तो हम उसके बाद है ना हमारा कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करेंगे. अब कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करने में हम क्या करेंगे कि जो हमारे ये अंदर स्ट्रिंग के वेरिएबल्स है उन सबको एक दोनों को कॉन्केटेनेट कराएंगे, मीन्स कि दोनों को ऐड करेंगे और देखेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी हो रही है. जो भी वैल्यू बड़ी होती होगी उसको हम आगे रखेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 और 30 है, ए और बी ले लेते हैं इसको. ए इक्वल्स टू 3 और बी इक्वल्स टू 30 है. अब यहाँ पे ए प्लस बी कराएंगे, बट नॉट दैट टाइप के 30 प्लस 3 इक्वल्स टू 33. यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग है तो ए प्लस बी करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी इक्वल्स टू 330 आंसर आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, लास्ट में अपेंड हो जाएंगी. तो ए प्लस बी का आंसर ये आया. अब एक बार दोनों को रिवर्स कर देंगे, मीन्स के बी प्लस ए करवा देंगे. तो बी प्लस ए इक्वल्स टू क्या आया? तो बी प्लस ए करेंगे तो 303 आंसर आएगा. तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? ए प्लस बी. तो 330 बड़ा है, 330 बड़ा है, तो ये दोनों में से 3 आगे रहेगा और 30 पीछे रहेगा. देन नेक्स्ट कराएंगे, आगे बढ़ेंगे. अब यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर जाते हैं तो 30 ये ले लेते हैं, 30 और 34 के बीच कंपैरिजन करवाएंगे. तो 30 और नीचे 34 ले लेंगे. अब यहाँ पे ए प्लस बी कराएंगे तो ए प्लस बी क्या होगा? 30 प्लस 34, 30 प्लस 34 होगा. और बी प्लस ए क्या होगा? तो वो होगा 34 प्लस 30. अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 30, 34 या फिर 34, 30. तो बी से बड़ी वैल्यू मिल रही है तो बी बड़ा हुआ, तो हम बी को आगे ले लेंगे और ए को पीछे ले लेंगे. सो यहाँ पे 34 आगे ले लेंगे और हम 30 को लास्ट में ले लेंगे. फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे. सॉल्यूशन के अंदर 30 और 5 कंपेयर करेंगे. 30 और 5 कंपेयर करेंगे तो उसमें भी हमें बताया कि 30 और 5 करेंगे तो ए प्लस बी होगा 305 और बी प्लस ए होगा 530. सो वापस से यहाँ पे चेंज करेंगे, 5 को आगे ला लेंगे, 5 यहाँ आ जाएगा और 30 यहाँ चला जाएगा. वापस से 30 और 9 के अंदर चेक करेंगे तो एक नंबर होगा 309, एक नंबर होगा 309 और दूसरा नंबर होगा 930. तो 9 आगे आएगा तब बेटर रहेगा. तो वापस से हम 9 यहाँ ले लेंगे, 9 यहाँ आ जाएगा और 30 यहाँ आ जाएगा. तो ऐसा करके हम यहाँ पे सॉर्टिंग करेंगे जब तक कि हमें हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल जाता. सो आगे ऐसे हमारा जो अप्रोच खत्म करते रहेंगे ना सॉर्टिंग के अंदर, तो हमें एंड के अंदर जो सॉर्टेड एरे मिलेगा
सॉर्टेड एरे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉर्टेड एरे आएगा ना, तो वो आएगा यहाँ पे हमारे पास 9 आएगा सबसे पहले। उसके बाद ये मैंने कंप्लीट किया हुआ है, जैसे मैंने आपको 30 लास्ट में ले जाके दिखाया ना, वैसे ही सभी अब 30 एक हमें पता चल गया कि लास्ट जो वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है वो कंप्लीट सॉर्टेड हो गई है। अब आगे की वैल्यूज के अंदर करेंगे, इसके बाद उसकी आगे की वैल्यूज के अंदर करते रहेंगे। सो एक बात हमें फिक्स हो गई कि ऐसे करके जैसे जैसे इटरेशन खत्म होंगे वैसे वैसे वैल्यू सॉर्ट होती जाएगी। सो सॉर्टिंग के अंदर लास्ट आंसर आ रहा है 9, 5, then 34, till 3 और एट द एंड हमारा 30। तो ये हमारा सॉर्टेड एरे रहेगा। तो हमारे पास जो सॉर्टेड एरे आएगा ना, उसको डायरेक्टली हम एक स्ट्रिंग के अंदर अपेंड करा देंगे। सो स्ट्रिंग के अंदर अपेंड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 3 4 3 3 0। एक बार सॉर्ट कर दिया हमने तो ऐसे करके आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा भाई कि बस ये जो है हमारा वो लार्जेस्ट एलिमेंट बन सकता है, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर बन सकता है। सो उसको हम रिटर्न करवा देंगे। एक बार हमारा आंसर भी चेक कर लेते हैं, 9 5 3 4 3 3 0, और यहाँ पर भी रहेगा 9 5 3 4 3 3 0। सो मेन बात यहाँ पे रहती है ना, वो रहती है कि ये जो सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड कैसे करवाना है। तो हमने सॉर्टेड कैसे करवाया, तो ए प्लस बी चेक करवाया, ए प्लस बी चेक करवाया एंड बी प्लस ए चेक करवाया। अगर ए प्लस बी चेक कर, ए प्लस बी प्लस ए से बड़ा है तो ए ले लेंगे आगे, वरना बी आगे ले लेंगे। समझे, यहाँ पे बाइनरी के टर्म में समझा रहा हूँ आपको। ए प्लस बी और बी प्लस ए में से जो बड़ा है वो फर्स्ट टर्म में ए ले लेंगे। ए प्लस बी अगर बड़ा है मीन्स कि ए बड़ा होगा तभी ए प्लस बी बड़ा होएगा। तो ए को आगे ले लेंगे और बी को पीछे ले लेंगे। अब स्ट्रिंग वाइज देखिएगा, ना कि नंबर वाइज। नंबर वाइज देखेगा तो तभी तकलीफ है, बट एक बार स्ट्रिंग वाइज करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। सो ऐसे करके हम आज का सॉल्यूशन अप्रोच करने वाले हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कोडिंग सॉल्यूशन। सो जैसे मैंने पहले हमारा पहला स्टेप किया था, तो जो हमारा ये जो कोड है, नम्स एरे दिया हुआ है हमें, उस नम्स एरे को हमें पहले तो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना था। तो एक स्ट्रिंग एरे ले लेते हैं। स्ट्रिंग एरे ले लिया। स्ट्रिंग एरे इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग उसकी लेंथ कितनी लगेगी, तो नम्स डॉट लेंथ जितनी, नम्स डॉट लेंथ जितनी उसकी लेंथ लगने वाली है। अब यहाँ पे जो मेन बात है ना, ये कोडिंग सॉल्यूशन की जो मेन टॉपिक है वो रहता है हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम, हमारा कस्टमाइज सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इंट नम इन नम्स नंबर एरेस, हाँ फॉर लूप वही लेना पड़ेगा, ये फॉर लूप से नहीं चलेगा। इंट आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि वैल्यूज को स्टोर भी करवाना है ना। ये फॉर लूप, वो पिछले वाला फॉर लूप क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जो वैल्यूज मिल रही है हमें उसको स्टोर भी तो करवाना है एरे के अंदर। सो पोजीशन चेंज ना हो इसी वजह से, इसी वजह से हमें आई को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे एरे की जो आइथ पोजीशन है, एरे की आइथ पोजीशन के ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, तो स्ट्रिंग वैल्यू ले लेंगे नम्स की आइथ। सो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ की मदद से वैल्यू ले लेंगे हम, वैल्यू ऑफ नम्स आई, यहाँ से वैल्यू भी आ जाएगी और स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा पूरा एरे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ मेन बात आती है हमारी सॉर्टिंग की। सो एरे डॉट सॉर्ट, एरे डॉट सॉर्ट की मदद से सॉर्ट करेंगे। अब कैसे करना है, पहले तो किसको करना है सॉर्ट, वो डालना है पैरामीटर। डॉट सॉर्ट मेथड है, इसके अंदर क्या करना है, 2 पैरामीटर्स जाएंगे कि किसको करना है, और दूसरा ऑप्शनल रहता है कि कैसे करना है।
अगर आप नहीं डालेंगे तो वो उसका जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगा उससे वो सॉर्ट कर देगा। बट यहाँ पर तो हमें दिखाना है, सो किससे करना है, एरेज डॉट सॉर्ट होगा। सो एक तो हमारे एरे को सॉर्ट करना है, और यहाँ पे हमारे पास एक जो कस्टमाइज्ड एरे है उसको कंपेयर करके सॉर्ट करवाना है। सो उसके अंदर दो वैल्यूज जाएंगी, ए बी वैल्यू जाएगी, और उसके साथ क्या करना है हमें, तो बी प्लस ए को कंपेयर करवाना है, डॉट कंपेयर टू ए प्लस बी से कंपेयर करवाना है। अब नॉर्मली सॉर्टेड एल्गोरिथम है, और जो बड़ा होगा वो आगे रिटर्न कर देगा, और जो छोटा होगा वो पीछे चला जाएगा। यहाँ इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम की मदद से हमारे ये हमारा जो मेन टॉपिक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसको सॉर्ट करना है, तो हमारे एरे को, और कैसे सॉर्ट करना है। ये हमारे पास नॉर्मली ऑप्शनल रहता है, बट यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा कि ए बी पैरामीटर्स जाएंगे, और में से बी प्लस ए है उसको ए प्लस बी के साथ कंपेयर करवाना है, और जो बड़ा रहेगा उसको रिटर्न करवाना है आगे। इतना सिंपल ही है। अब नाउ एक बार सॉर्ट के अंदर हमारे पास जो सभी सॉर्टिंग एरे आगे हो गए, नाउ डायरेक्टली हमारे पास जो एरे के अंदर वैल्यूज होगी उसको हमें रिटर्न करवाना रहेगा। उसके लिए एक फॉर लूप की मदद से पहले तो हम एक स्ट्रिंग बिल्डर की मदद से स्ट्रिंग बिल्ड कर लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर आंसर इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर डन। यहाँ पे अब स्ट्रिंग बिल्डर आंसर के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा जो हम स्टोर करवाने वाले। यहाँ पे ले लेंगे इंट ARR इन एरे, और करवाना है तो जो हमारे आंसर है उसके लास्ट में अपेंड करवाना है, तो अपेंड मेथड यूज कर लेंगे। और क्या अपेंड करवाना है, तो ARR अपेंड करवा देना है हमें। अब एक यहाँ पे हमारा एक जो एज केस है चेक हो गया कि यहाँ पे सभी नॉन नेगेटिव नंबर है, तो एरे सॉर्ट करेंगे, उसमें सबसे आगे अगर वैल्यू 0 आई, 0 तो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी, किसी के भी साथ करेंगे आप कंपेयर, क्योंकि किसी के नंबर के आगे 0 लगे उससे अच्छा है कि उसके पीछे 0 लग जाए। जैसे बोलते हैं ना, अगर आपकी वैल्यू 0 हो तो किसी के पीछे लग जाओ, उसकी वैल्यू आपके साथ बढ़ जाएगी। वैसे यहाँ पे अगर किसी की वैल्यू 0 है तो उसको पीछे रखेंगे, बट अगर एरे डॉट सॉर्ट की पहली वैल्यू मीन्स के 0th वैल्यू, वो उसकी वैल्यू भी अगर 0 हो गई तो डायरेक्टली हमें 0 रिटर्न करवाना रहेगा, क्योंकि उसके अंदर बाकी के सभी एलिमेंट्स 0 रहेंगे। यहाँ पे वो एज केसेस चेक करवा लेते हैं जिससे ऑप्टिमाइजेशन मिले हमें। एरे 0 डॉट, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर है तो इक्वल्स यूज करना पड़ेगा हमें, इक्वल्स 0 है, अगर है रिटर्न 0, डायरेक्टली हमें 0 रिटर्न करवाना है, वरना तो ये हमारा आंसर बना रहे हैं और इसको रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न ans डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर आंसर रिटर्न करा देंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमने किया क्या, कि पहले तो जो हमारे पास नंस एरे था, इंटीजर एरे, उसको हमने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर हमारा कस्टमाइज सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा। यहाँ पे मे भी टॉपिक के अंदर भी कस्टमाइज सॉर्टिंग है, कस्टमाइज सॉर्टिंग तो नहीं है कोई ऐसा टॉपिक, बट हमारा कस्टमाइज सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाया कि ए बी है तो उसको बी प्लस ए और ए प्लस बी को कंपेयर करो, और जो वैल्यू बड़ी रह रही है उसको आगे भेजो। वो आगे भेज दिया, सॉर्टिंग कर ली, फिर हमने एज केस चेक करवा लिया कि 0 है तो बाकी के सभी 0 रहेंगे, तो रिटर्न 0 करवा दिया, वरना स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर जो सॉर्ट एरे आए थे उनको अपेंड करवा दिया। नाउ लेट्स रन इट। ARR वही भाई कई एरर हो गई यहाँ पे। एक काम करते हैं, फॉर इन आई दे लेते हैं, फॉर int I equals to 0, I less than ARR dot
राइट फन आई प्लस प्लस यहाँ पे ARM AY की आई करेंगे. नाउ लेट्स रन इट. आई होप अब हो जाए. Yeah, it is accepted. Now let's submit it. This one is our all optimal approach. So it should be 98. No, it is beating 98.24% in runtime and 65.61% in memory. So I hope आप सबको आज के वीडियो का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा. मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर. Till then, bye bye. Take care. Have a great day. And don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel.